गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए कल हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम क्या कर रहे हैं 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.3 में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट जो है मैं 6 चैप्टर का जो फर्स्ट वाला वीडियो है 6 चैप्टर का जो फर्स्ट वाला वीडियो है जो कि यूट्यूब पे पहले से ही सेव है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैं सारा का सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लास्ट में यदि कौन सी डिजिट है, कोई भी डिजिट है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में किस टाइप की डिजिट आएगी, या फिर किसी नंबर के लास्ट में जो डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी। ये सारी चीजें मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट के बेस पे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसी के बेस पे कॉन्सेप्ट है, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये जो नंबर्स है इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने पर जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी वंस डिजिट क्या है, मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या है, मतलब सबसे लास्ट की डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट निकाल लो और देख लो कि उसमें यूनिट डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है, तो और आंसर में राइट कर दो। बट अभी तक हमने स्क्वायर निकालने की मेथड देखे थे, स्क्वायर रूट निकालने की मेथड नहीं देखे हैं, तो फिर कैसे बताएंगे, मतलब हमको अभी तक स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कैसे बताएंगे। तो फर्स्ट वाले वीडियो में मैं सारा चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर रूट की वंस डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगी। देखिए कोई भी नंबर है उसके लास्ट में क्या है, यदि 1 है मतलब नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 और 9 का स्क्वायर भी क्या होता है 81, मतलब ये यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 आए तो उसका स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 1 हो सकती है या तो 9 हो सकती है। क्लियर है इतना। और किसी को बहुत अच्छे से यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो फर्स्ट वाला वीडियो 6 चैप्टर का देखे, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर राइट कर लेंगे, आंसर द possible ones digit possible ones digit of square root of 9801 are, इसके स्क्वायर रूट की पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, 1 है तो या तो 1 होगी या 9 होगी, 1 और 9, इस टाइप से आपको क्या करना है, आंसर राइट करना है। अब इसमें भी वैसा ही लास्ट में 6 है। ठीक है, लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है इसके स्क्वायर रूट की। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 36 होता है। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है 6 आ रहा है, किसी भी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है तो उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्लियर है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो यहाँ पे भी इसी टाइप से राइट करना है। ठीक है, 4 और 6। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 था तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा 1 और 9, और यहाँ पे 5 है तो जिसके लास्ट में 5 होता है तो उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में भी क्या होता है 5 ही होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। और आंसर कैसे राइट करना है, इस टाइप से राइट करना है, मैं आंसर भी राइट करके बता देता हूँ। देखिए 6 है तो क्या क्या हो सकती है स्क्वायर रूट की पॉसिबल डिजिट 4 या 6, तो आपको इस टाइप से राइट कर देना है, द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 आर 4 और 6। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट में भी 5 ही आएगा, मतलब
द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स, आप ये जो कुछ भी है h 5 आ जाएगा। द पॉसिबल वंस डिजिट्स आप स्क्वायर रूट ऑफ 998001 आर 1 आर 9, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 में 9 आएगा। क्लियर है? आई थिंक इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, कहता है भी बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सभी लोग अपनी बुक में देखें, जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना तो आप लोग अपनी बुक भी सामने ओपन रखें, क्योंकि बुक के रेफरेंस से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बुक ओपन रखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो बुक में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 6.3 का। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, मतलब बिना कोई कैलकुलेशन किए, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट रूट परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं ना, इसमें से बताना है बिना कोई कैलकुलेशन किए, ये देखकर ही ये बताना है, मतलब डायरेक्टली देखकर ये बताना है कि ये जो सेकंड क्वेश्चन में जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास, 4 नंबर दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, मतलब कौन सा नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मैंने बताया था जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 आता है, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। यदि किसी नंबर के लास्ट में 2 है या फिर 3 है या फिर 7 है या फिर 8 है, तो कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देख के बता दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मीन्स इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये 4 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से बिना किसी कैलकुलेशन के आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 3 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लास्ट में 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब 441 है, इसके लास्ट में 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भी। 441 21 का स्क्वायर होता है, मतलब 441 क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। मतलब हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि जिसके लास्ट में 3 है, लास्ट में 7 है, लास्ट में 8 है, तो ये तीनों क्या होंगे, These 3 numbers are surely not a perfect square। ठीक है, तो आंसर में क्या राइट करेंगे, आंसर में राइट करेंगे 153, 257 एंड 408 are not a perfect square number। ठीक है, ये तीनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बस आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 100 और 169 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो एक मेथड होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसके थ्रू कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। सभी लोगों को बुक सामने रखना है, एक बात याद रखें, जब भी ये वीडियो देख रहे हो अपनी बुक का रेफरेंस लेके वीडियो देखें। ठीक है, बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा। बुक सामने रखें, बुक में देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.3 का थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 एंड 169 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो देखो 100 और 169 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो मैंने यहाँ सॉल्व करके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड राइट किया हूँ। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस करना। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता क्या है ये देखते हैं। अब देखिए
100 में से आपको 1 पहले क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 99। अब ये जो 99 आया इसको यहाँ पे राइट करो। 99 में से क्या राइट करना है, 1 के बाद 3 राइट करना है, 2 राइट नहीं, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करना है यहाँ पे। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। इस टाइप से आपको क्या करते चलना है, सब्ट्रैक्ट करते चलना है। 100 माइनस 1 करे, क्या आया 99, ठीक है। और कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक पूरा का पूरा जीरो ना आ जाए। 100 माइनस 1 करे, क्या आया 99। अब 99 को यहाँ पे राइट कर ले, ठीक है। अब 99 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 माइनस 3 96 हो गया है। अब 96 माइनस क्या करेंगे, 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 91। अब 91 माइनस 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 करेंगे, मतलब एक एक छोड़ करके, मतलब 1 1 छोड़ करके, ठीक है। 1 1 क्या करके, छोड़ करके, ठीक है। 91 माइनस 7 कितना हो जाएगा 84, 84 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 माइनस 13 तो ये कितना हो जाएगा 51, 51 माइनस 13 के बाद क्या आएगा 15, 51 माइनस 15 कितना हो जाएगा 46, 36, 36 माइनस 17 तो ये कितना हो जाएगा 9, 16 माइनस 7 क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ से 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 19। अब 17 के बाद क्या आएगा 19, 17 के बाद क्या आएगा इधर 19, 19 माइनस 19 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो अब हमारी यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है, प्रोसेस को रोक देना है। अब देखो कितने स्टेप हमने फॉलो किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी स्टेप हुई हमारी 10 स्टेप। तो 100 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 10 ही होगा। कितनी स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप कितनी होगी 0 आते तक 10 स्टेप। तो ये 100 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 10 ही होगा। तो यहाँ पे नाउ नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 10। सो स्क्वायर रूट का ये साइन होता है ना, इसको रूट या स्क्वायर रूट बोलते हैं 100, ठीक है। और यदि क्यूब रूट निकालना हो तो यहाँ पे जो राइट का साइन दिख रहा है इसके बीच में 3 राइट कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। अब 169 का निकालते हैं हम लोग। 169 में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है, सेम ऐसे ही, ठीक है। मैं बता देता हूँ किस टाइप से करते हैं, हालांकि अब 169 वाले को एक्सप्लेन नहीं करता, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस टाइप से करते हैं, ठीक। देखिए 169 वाले में भी हमने क्या किया है, सॉल्व रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को राइट किए हैं। सबसे पहले 1 माइनस करना है 169 में से, फिर जो कुछ भी आया उसको यहाँ 168 आ जाएगा। अब 168 को यहाँ पे राइट करें और 1 के बाद 3 माइनस करें तो 165 आ जाएगा। इसी टाइप से ये क्या होगी, प्रोसेस जारी रहेगी और 0 आते तक देखते हैं हम कितने स्टेप। यहाँ पे हमारा 0 आ गया है ना। कैसे आता है, कैसे स्टेप फॉलो करते हैं, ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखो कितनी स्टेप हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो गई 13 हो गई। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, है ना, आंसर यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे प्लेस जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 13। सो अंडर रूट स्क्वायर रूट का साइन ये होता है 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। क्लियर है इतना? आई थिंक कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 6.3 का क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे करते हैं, मैं ये आपके पास यहाँ 10 नंबर्स दिए हुए हैं जिनका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। मैं 2 नंबर्स का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करके बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ये सॉल्व राइट करें, गिवन नंबर क्या है हमारे पास 729। अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड राइट कर लो, प्राइम मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है ये देखो। आपको क्या करना है, इस टाइप से क्या करना है, स्टेयर बनाना है। ये देखो ऐसे, कैसे, इस टाइप से यहां पे राइट करना है आपको नंबर 729, ठीक है। अब ये देखना है कि 729 में सबसे जो स्मॉल नंबर है जो क्या करे, 729 को डिवाइड करे, उससे डिवाइड करना है। अब देखो 1 से नहीं करना है हमको, 1 से तो सभी को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड भी करते हैं तो उतना ही आता है। 2 से देखो, 2 से डिवाइड होगा क्या, लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करके देखते हैं होता है क्या, तो यहाँ पे 3 राइट करो, 3 से डिवाइड करके देखो, देखो 7 + 2 9, 9 + 9 18 होता है, तो 18 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 729 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा कितना होता है 6, बचा क्या 1, तो ये हो गया 12, 3 4 जा 12, और ये 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, डिवाइड करते आता है ना, तो 3 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे इसी टाइप से स्टेयर खींचना है आपको। अब देखना है कि ये जो नंबर है 2 से डिवाइड करके देखना है होगा क्या, लास्ट में 3 है तो लास्ट में ऑड नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से ओनली इवन नंबर डिवाइड होते हैं, और ये क्या है ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा देखते हैं, तो 3 से डिवाइड ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, सो 243 भी क्या होगा 6 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड होगा तो देखते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं फिर से, 3 6 जा होता है 24 और बचा 3, तो अच्छा 3 6 जानी 3 8 जा होता है 24 और बच यहाँ पे 3 है, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, ठीक है। मतलब 3 से 243 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 81। अब इसको भी 3 से देखते हैं डिवाइड होता है क्या, तो ऑड नंबर है, सो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा 6, बचा क्या यहाँ पे 2 2 और 1 21, तो 3 7 जा 21, अब ये आ गया 27, तो ये भी 3 से डिवाइड होता है 9 टाइम, फिर ये 3 से डिवाइड होता है 9 3 टाइम, और ये 3 से डिवाइड होता है 1 टाइम। तो हमको तब तक डिवाइड करते चलना है जब तक कि नीचे क्या ना आ जाए 1 ना आ जाए, जब तक कि नीचे क्या ना आ जाए 1 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए मतलब ये जो 729 है ना, हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर दिया, मतलब ये जो 729 है ना, ये 3 3 3 3 3 3 इन सबके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मतलब ये जो 729 है, 729 जो है ये वाला,
ये जो यहाँ पे जितने इसके फैक्टर्स है, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, और ये प्राइम नंबर में है, जनरली प्राइम नंबर में होते हैं, इसलिए ऐसा करने पर प्राइम छोटे से छोटा नंबर देखते ना हम, तो या तो 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, इस टाइप से देखते हैं। 4 से जो जाएगा वो 2 से भी जाता है, तो 4 से ना देते हुए 2 से देते हैं, मतलब प्राइम नंबर से हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। 729 क्या होगा, इन सबके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 729 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 729 इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब हमको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 के पेयर बनाते हैं। ये देखो 1 पेयर बन गया, फिर ये 1 पेयर बन गया, ये 1 पेयर बन गया, ठीक है। अब देखिए ये 729 का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट का साइन राइट कर दो यहाँ पर, 729 इज इक्वल टू, जब हमको रूट निकालना होता है ना, तो ये जितने पेयर बनते हैं, मतलब 3 3 का पेयर बना है तो एक बार 3 लेंगे, 3 3 का पेयर बना है तो एक बार 3 लेंगे, और 3 3 का पेयर बना है तो एक ही बार 3 लेंगे यहाँ पर, मतलब जितने पेयर बन रहे हैं उतने बार हम ले लेते हैं। जैसे 2 2 का पेयर बनता है तो यहाँ पे 1 टाइम 2 ले लेते हैं, 5 5 का पेयर बनता तो 1 टाइम, मतलब 2 टाइम 5 आता तो 1 टाइम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइम पे 3 3 आए हैं, तो हम कितने टाइम ले रहे हैं, 3 टाइम ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पेयर जितना बन रहा है उतने टाइम ले रहे हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 3 का क्या होता है 27, तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट 729 इज इक्वल टू क्या आ गया 27, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सप्लेन करके। ये जो मैंने राइट किया हूं बोर्ड पे, यही वाला, तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 9216, ठीक है। इसको भी हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सॉल्व राइट करें, गिवन नंबर इज इक्वल टू क्या है 9216 है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अब देखो इसी टाइप से हम लोग थोड़ा इधर ले लेता हूं ना, एक स्टेयर बना लेते हैं। 9216 यहाँ पे राइट कर दो, 9216 ही है ना, 9216 ही। अब देखो ये 6 है, मतलब इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 4 जा होता है 8, बचा 1, ये हो गया 12, तो 2 6 से जा 12, ये 1 है, नहीं जाता है, इसका मतलब 0 लगा दो। अब ये लिए पूरा का पूरा 16। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे रॉन्ग करते हैं, मतलब ये 4 टाइम डिवाइड हुआ, बचा 1, तो 12 हुआ यहाँ पर, 12 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम। अब आप लोग 1 से नहीं जाता तो पूरा का पूरा 16 ले लेते हैं, है ना। तो पूरा का पूरा 116 नहीं लेना है, यदि यहाँ पे 1 है और 1 से नहीं जाना है तो पहले 0 राइट करना है। 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहले क्या करना है, 0 राइट करना है, ठीक है। और फिर अब दोनों नंबर को लेना है 16 को, तो 16 2 से डिवाइड होकर कितने टाइम हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। डिवाइडेशन करते आता है ना सभी को, बस डिवाइड ही करना है। आप चाहे रफ में जैसा डिवाइड करते हो वैसा डिवाइड करके पहले देख लो और आंसर राइट कर दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 टाइम हुआ, ये 3 टाइम हुआ, ये 0 और ये 4 टाइम। अब फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 1, ये 3 है तो 3 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 1 0 मतलब 10, तो ये हो गया 5 टाइम। अब बचा कितना 4 मतलब 2 टाइम, फिर से 2 से जाएगा तो ये 11 है, तो
5 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 1, तो ये हो गया 15। 15 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो अब 14 हो गया, बचा कितना 1, तो 12। तो 12 से कितना मतलब 6 टाइम जाएगा। आपको डिवाइड करते आ जाता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ डिवाइडेशन को, ठीक है, सिर्फ मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि 8th में आ चुके हो तो डिवाइड करते आना चाहिए। अब ये 6 है लास्ट में, मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 17 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा, अब ये हो गया 28, नहीं 2 1 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, फिर 2 से ही जाएगा, ये 7 और ये 2, फिर से 2 से जाएगा, 2 से 33 और ये 6 टाइम, फिर ये 2 से जाएगा 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 टाइम, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब ये जो नंबर्स आए हैं इन सबके मल्टीप्लिकेशन के बराबर क्या होगा, ये 9216 होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं साइड में राइट कर रहा हूँ, आप लोग नीचे राइट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं 9216 इज इक्वल टू क्या राइट कर दूं, 2 इंटू 2 इंटू कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहाँ तक 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 इंटू फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए 2, फिर क्या बचे 3 इंटू 3, तो यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पेयर बनाना है, क्या करना है आपको, पेयर बनाना है। तो ये 2 2 के पेयर 1 पेयर बन गया, मतलब सेम नंबर के पेयर बनते हैं, नहीं तो आप लोग 3 और 2 का पेयर मत बना लेना, ऐसा ही 3 और 2 का एक पेयर मत बना देना, है ना, याद रखना कभी भी सेम नंबर का ही पेयर बनाना, ठीक है। 2 से 2 का ही पेयर बनेगा, 3 से 3 का ही पेयर बनेगा। तो ये 1 पेयर बन गया, ये 1 पेयर बन गया 2 2 का, ये 1 पेयर बन गया 2 2 का, ये 1 पेयर बन गया, ये 1 पेयर बन गया, और 3 3 का 1 पेयर बन गया। तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो जितने बार पेयर बने उतने बार लेंगे, 9 2 1 6, तो ये 2 2 का 1 पेयर बना था, तो यहाँ से 1 2 लेंगे, फिर इंटू 2 2 का 1 पेयर बना तो यहाँ से 1 2 लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 लेंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब 10 2 थे तो कितने 2 ले लिए, 1 2 3 4 5 2 ले लिए, और इंटू में 3 3 का 1 पेयर बन रहा था तो यहाँ से 1 3 लेंगे, अब 3 का पेयर बन रहा है तो वहां से 3 ही लेंगे, ठीक है। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 9216 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 इंटू 3 क्या आ गया है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब 96 आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा 96 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 96 होगा, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का और एक मैथ्स हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैं और एक क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही है, सॉल्व राइट करो एंड गिवन नंबर 1764, ये इस टाइप से। अब फिर हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन 1764, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले हमको सबसे स्मॉल नंबर 1 को छोड़ देना है, 2 से चेक करते जाना है डिवाइड, और जिससे डिवाइड हो जाएगा उससे डिवाइड करना है। 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होगा क्या, ये इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 17 है, 16 8 टाइम डिवाइड होता है, बचा कितना 1, मतलब 16 8 टाइम डिवाइड होगा, 4 2 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करते आप सभी लोगों को आ जाता है, डिवाइड करना है। फिर ये लास्ट में 2 है, इवन है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 4 फिर 1। अब देखिए ये आ गया ऑड नंबर, मतलब 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो फिर 3 से चेक करते हैं 3 से डिवाइड होता है क्या। 4 + 4 8 होता है, 8 + 1 9, मतलब 9 इनका सम आ गया, और 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 441 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, बचा कितना 1, तो 14 हो गया, 3 4 जा 12, बचा 2, तो यहाँ हो गया 21, 3 7 जा 21। अब देखते हैं फिर से इसको, ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, देखते हैं। 7 + 1 8, 8 + 1 8 + 4 कितना होता है 12, और 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 4 जा होता है 12, बचा कितना 2, मतलब 27, 3 9 जा 27। अब देखिए ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 9 + 4 कितना होता है 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, सो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि इवन नंबर ही 4 से डिवाइड होते हैं, और हमको प्राइम नंबर ही देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही देखना है ना, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना है। तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से डिवाइड करके देखो, तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में या तो 5 हो या लास्ट में 0 हो, तो लास्ट में 9 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर है क्या, 6 नहीं है, तो 6 से डिवाइड करके नहीं देखना है, 7 से डिवाइड करके देखना है। 7 से डिवाइड होगा क्या, देखते हैं, 7 7 जा 49 होता है, तो 7 से डिवाइड होता है, तो मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 टाइम जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करा तो 1 टाइम जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो अब हम क्या राइट करें, वही ये जो है 1764 इनके सबके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं क्या राइट कर दे रहा हूँ, 1764 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2, सॉरी, फिर 3 × 3 × 7 × 7, इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पेयर बनाओ, अंडर रूट में पहले राइट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस टाइप से राइट करें, 1764 इज इक्वल टू 2 × 2 का 1 पेयर बन रहा है, 2 2 का 3 3 का भी 1 पेयर बन रहा है, 7 7 का भी 1 पेयर बन रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखिए पेयर बन गए, तो यहां से 1 लेंगे, 2 2 1 पेयर बन रहा है तो सिंगल ही 2 लेंगे, यहाँ से 1 पेयर बन रहा है तो सिंगल 3 लेंगे, यहाँ से 1 पेयर बन रहा है तो सिंगल 7 लेंगे, तो 7 3 जा कितना होता है 21, 21 2 जा कितना होता है 42, तो आंसर क्या आ गया हमारा 42, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, और एक मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये देखिए आपका 7th वाला क्वेश्चन नंबर 4th का 7, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4th का 7 मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इसके मतलब इसको देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, बाकी बचे हुए फिर क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम उसी टाइप से फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर पहला प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड होगा क्या, देखते हैं, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चेक करके देख लेना 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होगा 3 से डिवाइड। अब 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है 5, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 रहता है तो ही डिवाइड होता है 5 से। अब आता है 7 प्राइम नंबर, इसके बाद वाला, तो 7 से डिवाइड होगा क्या, देखते हैं 7 से डिवाइड आई थिंक हो जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं
7 8 जा कितना होता है 56, बचा कितना 3 मतलब 32। 7 4 जा कितना होता है 28, 28 बचा कितना यहाँ पे 32 था तो 4 बचा, 4 9 मतलब 49। 7 7 जा कितना होता है 49। अब फिर से 7 से डिवाइड होगा क्या देख लेते हैं। फिर से देखो ना तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं होता है तो 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7 बचा कितना 1, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब देखते हैं इसको, ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा क्या, 2 3 एंड 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या, लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड होगा क्या, 7 से डिवाइड करके देखते हैं होता है क्या, तो 7 1 जा 7 बचा 5 5 1 51 हो जाएगा और 51 7 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन 7 से भी डिवाइड नहीं होता। अब 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, 11 आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है ना कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर, मतलब ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो अब इसके बाद का प्राइम नंबर 11। 11 से चेक करते हैं, पहले देखना है यदि स्मॉल नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि यहाँ 3 से डिवाइड हो जाता तो 3 से डिवाइड करते हैं, या 5 से डिवाइड हो जाता तो 5 से डिवाइड करते हैं। ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि 11 11 जा कितना होता है, 11 1 जा 11 बचा कितना 1 और यहाँ क्या हो गया फिर 11 11 1 जा 11, तो 11 से 11 टाइम कैंसिल हुआ, फिर से 11 से ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 9 2 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, तो ये 2 पेयर बन गए है ना। 5 9 2 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 9 2 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 7 ले लेंगे और यहाँ से 1 11 ले लेंगे, तो 11 7 जा कितना होता है 77, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 9 2 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 77। आई थिंक कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जितने भी मेथड्स है स्क्वायर रूट निकालने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो उसे आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है।